मैंने अभी नया नया ड्रग लाइसेंस बनवाया है। अब मुझे अपना मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए दवा की परचेजिंग करनी है, दवा की खरीदारी करनी है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं पहली बार दवा आखिर कहाँ से खरीदूं। अपने मेडिकल स्टोर में दवा रखने के लिए दवा खरीदनी पड़ी, दवा मैं कहाँ से खरीदूं, ये बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही जेन्युइन सवाल है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं कि आपको पहली बार मेडिकल स्टोर शुरू कर रहे हैं तो परचेजिंग कहाँ से करनी चाहिए। देखिए, जब आप मेडिकल स्टोर की शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 70-80 हजार रुपए की दवा तो आपको खरीदनी ही है। अब आपका पूरा ध्यान रहता है कि मैं ऐसे जगह से दवा परचेज करूं जहां पर मुझे ज्यादा मार्जिन मिल जाए। आपका सोचना भी सही है, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, नॉलेज के आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, दो लोगों के दो प्रकार की सोच होती है। एक लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़े मंडी में पहुंच जाऊं और वहां पर उतने ही पैसे में सस्ती दवाइयां ले आऊं जिससे कि मुझे ज्यादा मार्जिन मिल जाए। ये होती है कॉमन थिंकिंग। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा मेंटोस थिंकिंग मतलब जो अच्छी थिंकिंग है, जो सही थिंकिंग है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, मेरा जो मानना है, मेरा जो आपको पर्सनल राय है वो ये है कि आप जब भी परचेज करने के लिए जाएं तो आप अपने लोकल मार्केट से ही परचेजिंग करें। आपको बहुत ज़्यादा दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप लोकल मार्केट से परचेजिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। पहले क्या फायदा होगा वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपका अपने लोकल स्टॉकिस्ट से संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप उन्हें एक बार में 70-80 हजार रुपए देंगे तो आपकी और उनकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी हो जाएगी। आपको उनको आप पर भरोसा हो जाएगा। तो ये चीज आपके लिए सबसे पॉजिटिव रहेगी। इसका फायदा लॉन्ग टर्म में ये होगा कि जब आप दुकान खोलेंगे और आपको बार बार दवा की आवश्यकता होगी, मान लीजिए आपको एक दो स्ट्रिप की भी आवश्यकता है, एक दो पीस की भी आवश्यकता है, तो वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, वो आपको एक दो स्ट्रिप भी प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज स्टॉकिस्ट तो नखरे दिखाते हैं तो भैया हम दो स्ट्रिप नहीं देंगे, हम एक स्ट्रिप नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने उनसे परचेजिंग की है, लोकल के आपके हैं, तो आपका उनका संबंध अच्छा होगा और आपको एक दो स्ट्रिप ही दे देंगे। दूसरी चीज, कभी भी इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ जाती है आपको तो भी वो आपकी हेल्प कर दिया करेंगे। इसके अलावा आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका वो उधार भी कुछ हद तक दे देंगे। आपको 10, 12, 15 हजार रुपए का उधार भी आगे चल करके आपको दे देंगे। तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा अगर आप लोकल से मार्केट से परचेजिंग करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं दिल्ली भाग जाऊं, मैं कहीं लंबा भाग जाऊं, वहां से दवा लेकर के आऊं, तो पहली बात क्या है कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो अगर आप जोड़ लीजिए। आप वहां पर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, वो जोड़ लीजिए। आपसे कुछ वहां पर जाने पर कुछ खर्चे हो आते हैं, वो जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर के आप लॉस में ही रहेंगे और जब आपको इमरजेंसी में दवा की आवश्यकता होगी तो आप बार बार दूर मार्केट में भाग करके नहीं जा पाएंगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन, सुझाव आपको ये है कि जब आप परचेजिंग करने के लिए जा रहे हैं और पहली बार आपको जितनी की भी परचेजिंग करनी है, 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की, आप अपने लोकल मार्केट से परचेजिंग करें। हो सकता है कि कुछ दवाइयां उनके पास नहीं रहें तो आप उनको बोल दें कि भाई ये दवा मुझे दिला दीजिएगा। और इसका एक और फायदा ये भी होता है कि जब आप पहली बार परचेजिंग करते हैं तो कुछ ऐसी दवाइयां आपके पास आ जाती हैं जो एक्चुअल में बिकती नहीं है और उनकी 1 साल, 1.5 साल के बाद एक्सपायरी निकलना शुरू हो जाती है। तो अब आप एक्सपायर दवाइयां जाकर के दिल्ली या बहुत दूर वापस करने नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपने लोकल मार्केट से परचेजिंग की है तो वो एक्सपायर दवाइयां आप उनको दे सकते हैं या फिर एक्सपायर होने से पहले 2-4 महीना पहले आप उनको वापस कर देंगे तो भी वो ले लेंगे। तो इससे आपके कई सारे फायदे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको परचेजिंग करनी हो, कोशिश करें कि आप अपने लोकल मार्केट से परचेजिंग करें। उसके फायदे एक बार फिर से गिनवा दूं। पहला, आपका और उनका रिलेशन बन जाएगा। दूसरा, कभी एक दो पत्ते की आवश्यकता होगी वो आपको दे देंगे। तीसरा, आपको उधारी दे देंगे। चौथा, आपकी नियर एक्सपायरी या फिर एक्सपायरी दवा भी वो वापस कर लेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाली है। 2, 4, 10 रुपए बचाने के चक्कर में आप इतनी चीजें गवा देंगे अगर आप बहुत दूर परचेजिंग करने जाएंगे। तो अगर आपका नया मेडिकल स्टोर खोलना है, आपको पहली बार परचेजिंग करनी है, तो कोशिश करें कि आप अपने लोकल मार्केट से परचेजिंग करें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट, सिंपल, क्लियर और टू द पॉइंट रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।